करहल पहुंचे एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह, हुआ जमकर स्वागत सत्कार। करहल पहुंचने पर एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह यादव का जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर जमकर स्वागत सत्कार किया। एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक करके एक विशेष चर्चा की है। एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने 2027 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को गुरमंत्र देते हुए अभी से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। एमएलसी मानवेंद्र प्रताप गुरुजी बोले, करहल के गढ़ को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिलाकर फेंक दिया। अब निश्चित ही कार्यकर्ताओं के दम पर करहल विधानसभा पर 2027 में विजय का पताका फहराएंगे। एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अखिलेश यादव हमेशा नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर लगातार अखिलेश यादव अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको लेकर महंत राजू दास द्वारा नेताजी मुलायम सिंह यादव पर की जा रही अभद्र टिप्पणी पर भी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी पर भी अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जिसके बाद एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने करहल के वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचकर पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए बयान दिए हैं। क्या कुछ कहते नजर आए एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह, आइए हम आपको वीडियो करहल आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम लेके करहल पहुंचे हैं? आज उपचुनाव के बाद जी जो हमारे कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव में मेहनत की थी, शानदार मेहनत की थी, और उस शानदार मेहनत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अजय सीट जो मानी जाती थी उसके अंतर को कम करके दिखाया। 70,000 की जीत को 14,000 में बदल दिया। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और मैं उनको सबका अभिनंदन भी करने आया। महाकुंभ की तैयारी चल रही है, काफी शानदार है। क्या स्नान करने पहुंचे? देश ही नहीं पूरे विदेश की जनता भी, विश्व भर की जनता और जो सनातन को मानने वाले हैं, और केवल कुछ सनातन को ही मानने वाले नहीं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग भी 144 वर्ष बाद जो संयोग बना है इस कुंभ में, उसमें लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। एक एक व्यक्ति जिसका भी हमने सोशल मीडिया पर या हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उन पर इंटरव्यू देखे हैं, उन्होंने शानदार उपलब्धि बताया है। शानदार तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और उन व्यवस्थाओं के आधार पर यह दिव्य और भव्य और डिजिटल कुंभ दुनिया भर में एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत हुआ है। अरे वहाँ भगदड़ मची है, कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ खत्म हुए हैं। क्या संवेदना प्रकट करते हैं? क्या सरकार से जो है सहायता प्राप्त रहेगी? भगदड़ असल में केवल वो भगदड़ नहीं थी जी, वो बहुत सारे जो श्रद्धालु थे जो रात में सोए हुए थे, इस इंतजार में सोए हुए थे कि सुबह जब दिव्य अमृत स्नान का मुहूर्त आएगा, उसमें वहाँ सारे के सारे जो अखाड़े के हमारे साधु संत हैं, जो तपस्वी हैं, उनको स्नान करते हुए देखना चाहते थे। भीड़ का दबाव बहुत था और उस दबाव में लोग वहाँ पर टिके हुए थे। पीछे से लगातार जनता का दबाव बन रहा था श्रद्धालुओं का, और उस दबाव में जो लोग सोए हुए थे, कुछ लोग उनके ऊपर चढ़ गए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। लगभग 30 लोगों की उसमें आकस्मिक मृत्यु हुई है। हम सब लोगों की संवेदनाएं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं कि उनको एक एक व्यक्ति जो गया है वो उनको केवल श्रद्धालु और व्यक्ति नहीं लगता, उनको लगा कि उनके अपने परिवार का कोई व्यक्ति चला गया है, और इसलिए उनके हृदय वो संवेदना और द्रव्यमान होकर आपने देखा कि उनकी आंखों से भी अश्रु योगी आदित्यनाथ जी के आ रहे थे। इतना उनके साथ उनका लगाव और था, जिसके कारण से मैंने ये संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनसे बिछड़ा है, उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। ये इतनी संवेदना आज तक हमने कभी किसी मुख्यमंत्री में नहीं देखी। लोग इसको घटना कह सकते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको एक दुर्घटना और परिवार के साथ हुई घटना के रूप में लिया है, और इसलिए प्रत्येक हमारे मृत व्यक्ति को, जो हमारा श्रद्धालु था जिसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, 25 लाख रुपए का मुआवजा
सरकार ने देने का तय किया है। घटना क्यों हुई इसकी भी जांच हमारे जो हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं और 2 IPS अफसरों को लगाकर इसकी जांच करने का भी निर्णय हुआ है। यदि कहीं कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे दल बल के साथ जो है स्नान किया है, वहीं जो है अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। अखिलेश यादव जी हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं। दिव्य और भव्य कुंभ की जहां प्रशंसा देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही थी, कई यूरोपियन देशों को मिलाकर भी उससे ज़्यादा संख्या कल मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज जैसे छोटे से शहर के अंदर थी। उसको लेकर भी उन्होंने नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। स्नान को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां की हैं। वह केवल सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के नकारात्मक बयान देते हैं। नकारात्मक बयान की राजनीति करते करते वो देश का और सनातन का भी विरोध करते हैं, जो एक गंभीर विषय है। उनको देश प्रथम मानना चाहिए। सनातन से ही उनका नाता है और आदि और अंत दोनों सनातन में ही होंगे, इसलिए उनको सनातन की परंपराओं को मानना चाहिए, मानकर नकारात्मक तथ्यों को छोड़ना चाहिए। कुंभ स्थल पर जो है कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई, जिसको लेकर जो है महंत राजू दास ने एक अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कभी भी किसी भी व्यक्ति के विषय में अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। अरे आज कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की है, परिचय प्राप्त किया है, क्या रणनीति आगे तैयार की है? निश्चित रूप से 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है अभी उपचुनाव में भी दिखा, और करहल का परिणाम 2027 में बदलने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस रखी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में 300 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनेगी।